Hello everyone, I am Sunita Chawda. In this video, I would like to give a brief introduction of Sociology syllabus, BA Part 1st, Paper 1st, that is General Sociology. Unit 1st, Sociology, Nature and Scope, Relationships with other social sciences, especially social anthropology, economics, एंड पॉलिटिकल साइंस अर्थात समाजशास्त्र, इसकी प्रकृति तथा विषय क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध, विशेष रूप से सामाजिक मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान। इस यूनिट में हम समाजशास्त्र का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे। नेक्स्ट यूनिट सेकेंड, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, ये चारों ही समाजशास्त्र के की कंसेप्ट्स हैं और यस वी कैन से ओवरलैपिंग है। इनमें कई बार कंफ्यूजन होता है, हम एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो सामान्य भाषा में तो हो सकता है हम इनके शब्दों को परिवर्तन कर ले या शब्दों का स्थानांतरण कर ले, लेकिन समाजशास्त्रीय अर्थ इन सभी के विशिष्ट अर्थ है जिन्हें हम रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे से। फर्स्ट, सोसाइटी, समाज। समाज शब्द बहुत छोटा दिखता है, इसका सामान्य अर्थ हम कई अर्थों में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ समाजशास्त्र में हम समाज का अर्थ समाजशास्त्रीय ढंग से देखेंगे। इसमें मैं एक किताब रेफर करना चाहूँगी, मैकाइवर एंड पेज, सोसाइटी, समाज। इसमें उन्होंने सारे ही की कंसेप्ट्स को परिभाषित किया है और अच्छे ढंग से समझाया है। उनके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसी सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। इसी प्रकार समुदाय है। समुदाय भी व्यक्तियों का समूह है, लेकिन उसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है और सामुदायिक भावना है, वी फीलिंग है, कम्युनिटी फीलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग है। नेक्स्ट, समिति, एसोसिएशन। समिति भी आपके व्यक्तियों का समूह है, लेकिन इसे जानबूझकर बनाया जाता है, अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन चारों की कंसेप्ट में से जो फर्स्ट थ्री कंसेप्ट है, समाज, समुदाय, समिति, ये तीनों ही कहीं ना कहीं व्यक्तियों का समूह है, जबकि इसकी फोर्थ जो कंसेप्ट है, इंस्टीट्यूशन, संस्था, यह व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह नियमों का, कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। इसमें रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ एक्सेट्रा आते हैं। फर्दर हम इस यूनिट में डिटेल में करेंगे, इन चारों में परस्पर अंतर करेंगे। मीन्स सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी, सोसाइटी वर्सेस एसोसिएशन, सोसाइटी वर्सेस इंस्टीट्यूशन, अगेन कम्युनिटी वर्सेस एसोसिएशन, कम्युनिटी वर्सेस इंस्टीट्यूशन, लास्टली एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। नाउ in third unit, we will deal social group, that is primary and secondary, then social process, meaning, types, cooperation, competition and conflict. Yes, 3 C's हम इसमें करेंगे। 3 C यानी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। इस यूनिट में हम विस्तार से सामाजिक समूहों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक समूह के प्रकार जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, वी ग्रुप, दे ग्रुप। फर्दर हम इनमें रेफरेंस ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप, इन सभी का भी अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट, फोर्थ यूनिट, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक प्राणी शास्त्रीय शिशु को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअल प्रोसेस है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु अर्थात क्रेडल टू ग्रेव चलती रहती है। और ये निरंतर चलती है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय विशेष तक आप समाजीकृत होंगे या समाजीकरण की प्रक्रिया चलेगी, फिर वो स्टॉप हो जाएगी, फिर रिप्ले होगा, ऐसा नहीं है। ये निरंतर चलती रहती है और यह प्रक्रिया दोहरी प्रक्रिया है। आप ये वन वे नहीं है कि केवल कोई व्यक्ति विशेष सीखता ही सीखता है या कोई अन्य व्यक्ति विशेष सिखाता ही सिखाता है, बल्कि जो व्यक्ति किसी से सीखता है वही व्यक्ति उसी व्यक्ति को सिखा भी सकता है। इस प्रकार यह एक निरंतर चलने वाली दोहरी प्रक्रिया है और एक सामान्य मनुष्य को, सामान्य प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है, उसे समाज के अनुरूप व्यवहार सिखाती है। इसी यूनिट में हम देखेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, अर्थात समाजीकरण के विभिन्न स्तर क्या है, अवस्थाएं क्या है। जैसे हमने कहा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी संपूर्ण जीवन यात्रा को, उसकी संपूर्ण लाइफ जर्नी को विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। वही समाजीकरण की अवस्थाएं कहलाएगी, जैसे शैशव अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड लास्टली वृद्धावस्था। इन सभी एजेंसीज को हम सब कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसी में हम समाजीकरण के साधन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यानी ऐसे कौन से साधन हैं जिससे व्यक्ति को सिखाया जाता है। जब सीखने की बात आती है तो सर्वप्रथम परिवार में भी माता पिता का ध्यान आता है, क्योंकि हमारे ये सीखने की प्रक्रिया परिवार से, माता पिता से प्रारंभ होकर अंत तक चलती रहती हैं। तो हम इसे प्राइमरी एजेंसीज और सेकेंडरी एजेंसीज, प्राथमिक साधन और द्वितीयक साधनों में बांट देते हैं। इनमें परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार और फिर द्वितीयक समितियां आ जाती है, जैसे आपका कॉलेज है या आपका वर्क प्लेस है या राजनीतिक संगठन है या साहित्यिक संगठन है या फिर आप किसी क्लब की सदस्यता लिए हुए हैं या कोई आप स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े हुए हो, किसी से भी जुड़े हुए हो, आप उस संस्था संगठन से निरंतर सीखते रहते हैं। इसी यूनिट में हम सामाजिक नियंत्रण करेंगे। सामाजिक नियंत्रण किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह सामाजिक नियंत्रण इंडिविजुअल से होते हुए फैमिली और फैमिली से होते हुए समाज तक जाता है। यदि इंडिविजुअल लाइफ में भी कंट्रोल नहीं है या फैमिली में कंट्रोल नहीं है या सोसाइटी में कंट्रोल नहीं है, तो इससे उसकी संरचना और व्यवस्था दोनों में ही अंतर आएगा, दोनों में ही प्रॉब्लम्स आएगी। इसके बाद इसी यूनिट में है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। इसमें हम देखते हैं स्तरीकरण से पूर्व हम इनइक्वालिटी की, डिफरेंस की, यानी असमानता, विषमता के बारे में देखते हैं। अंतर, केवल अंतर होता है वो प्राकृतिक होता है। ये अंतर चाहे मेल फीमेल में है, कलर के आधार पर ब्लैक एंड वाइट में है, हाइट के आधार पर स्मॉल एंड टॉल है,
या फिर प्रजाति के आधार पर है। तो प्रकृति तो इनमें केवल अंतर करती है, वो सामाजिक व्यवस्था ही है, सोशल कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, सोशल रियलिटी कह सकते हैं, जो इस अंतर में ऊंच नीच की भावना भर देती है। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम आंकना, या कलर के आधार पर, रंग के आधार पर श्वेत को अश्वेत से अपेक्षाकृत ऊंचा मानना, एंड सो ऑन। यदि यह विभेदीकरण की प्रक्रिया जन्म से जुड़ जाए तो इसे हम संस्तरण कहेंगे, सामाजिक संस्तरण। जन्म मात्र से किसी को हम ऊंचा या नीचा मान ले तो इसे हम संस्तरण कहेंगे। इसमें भी आगे आप इसके प्रकार करेंगे, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज ओपन, क्लोज्ड, या एथनिसिटी, रेस, जेंडर, कास्ट, क्लास, इन सब के आधार पर हम सामाजिक स्थिरीकरण को समझ सकते हैं। नाउ इन फिफ्थ यूनिट, लास्ट फिफ्थ यूनिट, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी परिवर्तन टाइम, प्लेस और थिंग के आधार पर समझ सकते हैं। किसी भी परिवर्तन को समझने के लिए समय, स्थान व वस्तु का होना आवश्यक है। इन तीनों में से भी किसी भी एक के अभाव में हम सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझ सकते। यदि परिवर्तन सामाजिक संरचना, व्यवस्था या सामाजिक संगठन में या फिर सामाजिक वास्तविकता या सामाजिक घटनाओं में हो तो हम इसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। और इसके अध्ययन की विभिन्न आयाम है, विभिन्न विधियां हैं और साथ ही इसके विभिन्न कारक है, जिसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन इसी पेपर की इस यूनिट में करेंगे। थैंक यू।